नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बारात से लौट रही मारुति वैन में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 3 की स्थिति नाजुक। बोकारो में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बोकारो रामगढ़ NH 23 पर अज्ञात वाहन ने मारुति वैन को टक्कर मार दी, जिसमें मारुति सवार 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मारुति वैन में सवार लोग गोला से जारंडी बाराती गए थे। वही सुबह बारात से वापस आने के क्रम में पेटरवार NH 23 बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के पास यह हादसा हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सक डॉक्टर हेमलता के द्वारा इलाज के दौरान बताया गया है कि 2 लोग की मौत हो चुकी है, 3 की स्थिति नाजुक है और 1 की स्थिति सामान्य है। घायल 3 लोगों में से 1 को बेहतर इलाज के लिए बोकारो BGH रेफर किया गया है, जबकि 2 घायलों को रिम्स रांची रेफर किया गया है। हादसे के शिकार हुए लोगों के नाम रूपेश नायक, पीयूष स्वर्णकार, उदय कुमार, सन्नी नायक है। सभी गोला थाना क्षेत्र के नायक टोला निवासी बताए जा रहे हैं। गिरिडीह पुलिस की आम लोगों से अपील, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना करें शेयर। गिरिडीह पुलिस ने मुहर्रम के मद्देनजर आम लोगों से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना करने की अपील की। पुलिस ने कहा है कि मुहर्रम के मद्देनजर किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। इसके अलावा भावनाओं को भड़काने, ठेस पहुंचाने वाले किसी प्रकार के संदेश, अप्रामाणिक जानकारी, जो भ्रामक मैसेज, तस्वीर, वीडियो आदि सोशल मीडिया पर अपलोड और शेयर ना करें, जिससे शांति और विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना हो। गिरिडीह पुलिस की सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले में असामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान ना दें और अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना दें। रांची के मेन रोड में कल 10 बजे से वाहनों के प्रवेश पर रोक। राजधानी में निकलने वाले मुहर्रम के जुलूस को लेकर बुधवार को मेन रोड समेत उसके आसपास के मार्गों में भारी निजी और यात्री वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सुबह 10 बजे से जुलूस की समाप्ति तक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसको लेकर ट्रैफिक SP कैलाश करमाली ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कई रूटों को भी डाइवर्ट किया गया है। मुहर्रम पर रांची जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 200 से अधिक स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस गश्त के साथ QRT भी रहेगी। QRT में पुलिस के वरीय अधिकारी रहेंगे। रांची समाहरणालय में सोमवार को केंद्रीय शांति समिति की बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और SSP चंदन सिन्हा ने यह जानकारी दी। बैठक में सभी से शांतिपूर्वक तरीके से मुहर्रम मनाने और इसमें सहयोग करने की अपील की गई। शांति समिति के सदस्यों को बताया गया है कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। जितने भी संवेदनशील स्थान हैं वहां CCTV लगाने का कार्य किया जा रहा है। कंट्रोल रूम से लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। रांची के काके में मुहर्रम का चंदा नहीं देने पर बैंक्वेट हॉल के मैनेजर को गोली मारने की दी धमकी। मुहर्रम का चंदा नहीं देने पर बैंक्वेट हॉल के मैनेजर को गोली मारने की धमकी दी गई है। यह मामला कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित सुनैना बैंक्वेट हॉल का है, जहां सोमवार की देर रात मुहर्रम का चंदा नहीं देने पर एक व्यक्ति ने मैनेजर को धमकी दी। इसको लेकर बैंक्वेट हॉल के मैनेजर ने कांके थाना में शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज कराई गई शिकायत में मैनेजर ने कहा है कि सोमवार की रात बैंक्वेट हॉल में एक व्यक्ति अंदर आया और मुझसे कहा कि मुहर्रम का चंदा दो। जब मैंने कहा कि कल दूंगा तो उसने मुझसे कहा देख लो फिर क्या होगा। तो मैं उससे पूछा कि क्या देख ले, तो उसने कहा तुम्हारे यहाँ फंक्शन चलता है ना जी, तोड़ फोड़ करा देंगे, देख लेंगे तुम लोगों को, चंदा नहीं देना बहुत भारी पड़ेगा। फंक्शन में लेडीज लोग का गहना भी रहता है, सब गायब हो जाएगा। आएंगे तो गोली बंदूक के साथ आएंगे, तब मत बोलना छोड़ दीजिए। याद रखना 1-2 गोली तो मार कर ही जाएंगे। तुम लोग का इतना औकात, हम आए चंदा लेने और तुम लोग चंदा नहीं देगा। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड के कई जिलों में आज आसमान में बादल छाए रहे और कई हिस्सों में हल्की बारिश तो कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश भी हुई है। हालांकि राज्य में अब भी उम्मीदों के अनुसार बारिश नहीं हुई है। राज्य के कई जिलों में औसत से कम बारिश का असर खेती पर पड़ने लगा है। एक मौसमी टर्फ फिलहाल झारखंड से पार हो रहा है और इस टर्फ के पार होने के बाद मौसम अपना मिजाज फिर बदलेगा। मौसम विभाग को उम्मीद है कि इस महीने अच्छी बारिश होगी, जिससे पिछले कुछ महीनों में कम बारिश की कमी पूरी हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि मौसमी टर्फ फिलहाल झारखंड से गुजर रहा है। बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोन सर्कुलेशन का असर राज्य में होगा। राज्य में साउथ वेस्ट मानसून भी पूरी तरह से सक्रिय होने के आसार हैं। इन तीनों की वजह से राज्य में अच्छी बारिश के आसार हैं। हालांकि आज राज्य के जिन जिलों में शाम तक अच्छी बारिश की संभावना है, उनमें हजारीबाग,
कोडरमा, गढ़वा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, सरायकेला, खारसावां, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है, जबकि कई क्षेत्रों में दिन में भी जो है हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं राज्य के दूसरे जिलों में भी जो है सामान्य बारिश होगी। राज्य में मानसून के कमजोर रहने पर एक्सपर्ट का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से जून में मानसून कमजोर रहा था। अब एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर मानसून पर पड़ेगा। नीट पेपर लीक, हजारीबाग से 2 संदिग्ध पकड़े गए, राजगेस्ट हाउस के मालिक को हिरासत में लिया, पटना लेकर गई टीम। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में सीबीआई जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों से सीबीआई की टीम हजारीबाग आना जाना कर रही है। सीबीआई की टीम सोमवार को भी हजारीबाग पहुंची। टीम ने शहर के रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस में छापा मारा। इससे पहले राज गेस्ट हाउस के मालिक राजकुमार सिंह उर्फ जो है राजू के कदमा स्थित घर में रेड की, जहां से टीम राजकुमार सिंह उर्फ राजू को हिरासत में लेकर राज गेस्ट हाउस पहुंची। टीम ने उससे गेस्ट हाउस खोलने के लिए चाबी की मांग की। जब चाबी नहीं मिली तो टीम ने ताला तोड़ दिया। टीम ने गेस्ट हाउस को घंटों खंगाला, जहां से कई संदिग्ध दस्तावेज टीम के हाथ लगने की खबर है। देर शाम 7 बजे सीबीआई की टीम राजकुमार उर्फ राजू को अपने साथ पटना ले गई। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम एक इनोवा और जो एक और आर्टिका कार से पहुंची थी। इनके साथ 2 संदिग्ध भी थे, जिनको आमने सामने बैठाकर राज गेस्ट हाउस में ही राजकुमार राजू के साथ पूछताछ भी हुई। 1 करोड़ की इनामी नक्सली विवेक की पत्नी को गिरिडीह पुलिस करेगी गिरफ्तार। 5 वर्ष पूर्व हुए मुठभेड़ के मामले में होगी गिरफ्तारी। 1 करोड़ की इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक की पत्नी जयादी को गिरिडीह पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जया उर्फ चिंता को मधुबन थाना कांड संख्या 1/2019 में गिरफ्तार किया जा सकता है। यह मामला मुठभेड़ से जुड़ा है। जया अभी धनबाद के एक अस्पताल में इलाजरत है। जया को गिरिडीह लाने के बाद पूछताछ की जाएगी। हालांकि गिरफ्तारी के मामले में गिरिडीह पुलिस कुछ भी अभी बताने से परहेज कर रही है। यहां बता दें कि धनबाद के टुंडी प्रखंड अंतर्गत दलूबेड़ा निवासी प्रयाग मांझी नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। उस पर 1 करोड़ का इनाम है। उसकी पत्नी जयादी उर्फ चिंता भी संगठन की बड़ी नक्सली है। जया भाकपा माओवादी नक्सली संगठन की महिला विंग को भी देखा करती थी। जया की तबीयत इन दिनों काफ़ी खराब चल रही थी। ऐसे में उसे इलाज के लिए धनबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी क्रम में पुलिस को भनक लगी और जया को हिरासत में ले लिया गया। नीति आयोग की बैठक 27 को सीएम लेंगे हिस्सा। नई दिल्ली में 27 जुलाई को प्रस्तावित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिस्सा लेंगे। इस बैठक के एजेंडे को लेकर कल सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में कई विभागों के सचिव भी थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। हेमंत भी इस पर अपनी राय रखेंगे। इसे लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री झारखंड के संदर्भ में कई बातों को रख सकते हैं। झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया राशि इनमें सबसे प्रमुख है। एचईसी के मुद्दे को भी उठा सकते हैं। बीते दिनों सीएम ने रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्र से मांग की है कि अगर केंद्र से एचईसी नहीं संभल रहा है तो राज्य सरकार के हवाले कर दे। रांची जमीन घोटाला, कमलेश को ईडी का 5 समन। कांके में 700 एकड़ जमीन की हेराफेरी, ईडी की जांच शुरू, जब्ती भी संभावित। 21 जून को जमीन माफिया कमलेश कुमार के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद ईडी को जमीन हेराफेरी के कई सबूत मिले, जिसके बाद से ईडी रेस है। ईडी को जानकारी मिली है कि कांके में 700 एकड़ से भी अधिक जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई है। जमीन के दस्तावेजों में कांके अंचल कार्यालय के साथ साथ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC और कोलकाता स्थित रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस कार्यालय में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। ईडी अब इन सब की जांच शुरू कर दी है। कांके इलाके के चामा मौजा स्थित कांके रिजॉर्ट सहित 20 जमीनों के फर्जीवाड़े की जांच ईडी ने शुरू की है। जांच एजेंसी को गड़बड़ी मिलती है तो सभी को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया जाएगा। बता दें कि ईडी जमीन घोटाले में अब तक 266 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन जब्त कर चुका है। हजारीबाग के बड़का गांव में 2 गुटों में तनाव, फिलहाल हालात नियंत्रण में। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। 2 गुटों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह घटना जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के विश्रामपुर की है, जहां एक गुट ने दूसरे गुट पर मारपीट का आरोप लगाया है। इसकी सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण थाना पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। थाना में उपस्थित बड़कागांव SDPO कुलदीप कुमार और थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही पीड़ित पक्ष के लोगों को पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर घटनास्थल पर ले गई और स्थिति से अवगत हुए। इधर स्थिति नियंत्रण में है। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों महिला व पुरुष पुलिस जवानों को बुलाया गया है। हजारीबाग पुलिस
अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह खुद बड़कागांव थाना पहुंचकर स्थिति पर नजर रखते हुए लगातार कैंप कर रहे हैं। पुलिस लगातार गश्ती और छापेमारी कर रही है। एक गुट ने थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि मुस्लिम मोहल्ला बड़कागांव के 18 पैक वाहा बादाम होते हुए हम जैसे ही विश्रामपुर पहुंचे 15 से 20 लोग हरवे हथियार के साथ आए और उनको रोककर गाली गलौज करने लगे। साथ ही उन लोगों ने जो आपत्तिजनक जाति सूचक कहकर दूसरे समुदाय का नारा लगाने पर मजबूर किया। शिकायत में लिखा गया है कि नारा नहीं लगाए जाने पर उनके साथ मारपीट की। कहा है कि किसी तरह जान बचाकर महोदी नदी की ओर भागे और हो हल्ला किया। हल्ला सुनकर महोदी के लोग ने बीच बचाव किया। आवेदन में कहा गया है कि किसी को पहचानते नहीं हैं लेकिन सामने आने पर पहचान कर सकते हैं। हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस के विकलांग बोगी से रांची स्टेशन पर अवैध शराब बरामद। हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस के विकलांग बोगी से रांची स्टेशन पर अवैध शराब बरामद किया गया है। हालांकि आरोपी का पता नहीं चल सका। रांची मंडल में आरपीएफ मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर ट्रेनों में अवैध शराब की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में रांची स्टेशन पर जांच के दौरान हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस ट्रेन के विकलांग डिब्बे में एक सीट के नीचे नीली ट्रॉली बैग मिला। उसके मालिक का पता लगाने के लिए आरपीएफ ने अथक प्रयास किया मगर असफल रहे। बैग पर संदेह होने पर उसे बैगेज स्कैनर से स्कैन किया गया जिसके अंदर 21,500 रुपये की 16 बोतलें शराब मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। वही आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में 2 स्कूटी सवार को भारी वाहन ने रौंदा। तमाशाबीन बन देखते रहे राहगीर। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर चाईबासा NH 75 सड़क मार्ग पर उलीडी गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों के शव को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में रखा गया। घटना देर रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उलीडी गांव के पास 2 युवक स्कूटी से जा रहे थे। इस दौरान किसी अज्ञात भारी वाहन ने दोनों को बुरी तरह से रौंदकर आगे निकल गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। रात होने के कारण लोगों का आवागमन कम था। कई राहगीरों ने घायलों को सड़क पर तड़पता देखा, लेकिन वे तमाशाबीन होकर कुछ देर देखने के बाद आगे बढ़ गए। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वे दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। करीब आधे घंटे तक दोनों घायल युवक तड़पते रहे। थोड़ी देर बाद जब पुलिस को किसी ने इसकी सूचना दी तब जाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत्यु घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने कहा कि अत्यधिक रक्त रिसाव होने के कारण दोनों की जान गई है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है हेमंत सरकार, इन्हें केवल सत्ता से मतलब है। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हेमंत सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। कहा इन्हें केवल सत्ता से मतलब है और सरोकार है। मरांडी ने आगे कहा इस बात में कोई संदेह नहीं बचा कि वर्तमान सरकार सिर्फ सत्ताधारियों की है। इनको सिर्फ सत्ता पर विराजमान रहने से मतलब है। इनके लिए शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की कमी से, शिक्षकों की नियुक्ति से कोई मतलब नहीं है। 8 महीने से इतिहास विषय के 28 लेक्चरों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। वह आज भी सरकार से अपने अधिकारों की भीख मांगने को विवश हैं। प्रदेश अध्यक्ष मरांडी ने कहा है कि अक्टूबर में रिजल्ट तो आया, दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी अभ्यर्थियों के घरों में नौकरी रूपी खुशी नहीं आई। चयनित अभ्यर्थियों को आज तक नियुक्ति पत्र न देकर इस सरकार ने अपनी बेईमान इरादों का पुख्ता सबूत दे दिया है। जमीन घोटाला मामले में कांके के सीईओ नहीं पहुंचे ईडी ऑफिस, एजेंसी ने किया सत्यापन, वजह निकला सच। जमीन घोटाला मामले में कांके के सीईओ जयकुमार राम सोमवार को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी भतीजी की शादी का हवाला देते हुए वक्त की मांग की। एजेंसी ने जब उनके आग्रह का सत्यापन किया तो बात सही निकली। वह गिरिडीह में अपनी भतीजी की शादी में व्यस्त हैं। अब ईडी ने शादी संपन्न कराकर रांची लौटते ही ऑफिस आने को कहा है। दरअसल कांके क्षेत्र में भी कागजात की हेराफेरी कर जमीन की खरीद बिक्री हुई है, जिसमें व्यापक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आ रही है। इस मामले में एजेंसी कमलेश सिंह को एक के बाद एक समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही है। इससे पहले हुई पूछताछ में सीईओ जयकुमार राम स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने 17 जमाबंदी अपने लॉगिन से डिलीट कर दिया था। 21 जून को कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी के बाद जमाबंदी के रिकॉर्ड को डिलीट किया गया था। जामताड़ा में दिन दहाड़े एक यात्री से छिनतई, अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया तो चलाई गोली, 2 की स्थिति गंभीर। जामताड़ा में मंगलवार सुबह को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक यात्री से छिनतई की घटना को अंजाम दिया। जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सकलपुर गाँव की है। घायलों की पहचान देवघर जिले के कारो थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकियारी गाँव के हराधन मुर्मू व मदन कट्टा गाँव के महेंद्र साव के रूप में हुई है। आनंद फानन में दोनों को अस्पताल
लाया गया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक हावड़ा मोकामा ट्रेन से एक यात्री जामताड़ा के मदनकट्टा स्टेशन पर उतरा। उसी वक्त बाइक सवार अपराधियों ने उनके सामान को छीनकर भागने लगे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। एक ही दिन के आसपास 2 परीक्षा दुविधा में परीक्षार्थी जेएसएससी से सहायक आचार्य की परीक्षा की तय तारीखों के आपस में टकराने के बाद अभ्यर्थी लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन TRI 3 परीक्षा की तिथि 19 जुलाई को पूर्व निर्धारित है और सहायक आचार्य पेपर 3 की परीक्षा तिथि इसके एक दिन पूर्व यानी 18 जुलाई घोषित की गई है। बिहार और झारखंड के कुछ शहरों की दूरी अत्यधिक है, ऐसे में दोनों परीक्षाओं के लिए तय समय में उपस्थित होना अभ्यर्थियों को बहुत कठिन लग रहा है। 2 परीक्षाएं बेहद करीब होने से परीक्षार्थियों के बीच दुविधा की स्थिति बन गई है। ऐसे में विद्यार्थी झारखंड में परीक्षा की तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं। छात्र काफी मायूस हैं और जेएसएससी कोई फैसला नहीं ले रहा है। रांची के ओरमांझी में आदिवासी खाते की जमीन का जाली पेपर बनाकर ठगे 1 करोड़ 30 लाख, 3 गिरफ्तार। लैंड स्कैम समेत अन्य भूमि के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर उसकी खरीद बिक्री करने वालों पर केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी जाली पेपर बनाकर जमीन का गोरखधंधा करने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला रांची के ओरमांझी इलाके का है, जहां जमीन का जाली पेपर बनाकर उसे बेचने के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख की ठगी कर ली गई। रांची के रहने वाले डॉक्टर प्रसेन रंजन ने इस संबंध में ओरमांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने ओरमांझी और रामगढ़ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में अहमद अली, तस्लीम अंसारी और शमसूल अंसारी का नाम शामिल है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 2018 में उनकी मुलाकात अहमद अली से हुई थी। अहमद अली ने उन्हें जमीन दिलाने के लिए एग्रीमेंट कर चेक और नकद के माध्यम से 1 करोड़ 30 लाख रुपए लिए। इसके बाद फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन का रजिस्ट्री करा दी, लेकिन जिस जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई उसे पहले ही किसी और को बेच दिया गया था। अहमद अली जो है तस्लीम अंसारी और शमसूल अंसारी ने आदिवासी खाते की भूमि को जो जनरल नेचर की भूमि बताकर और जाली पेपर दिखाकर पैसे की ठगी की। ग्रामीण क्षेत्रों की बसें भी ग्राम गाड़ी से जुड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को लेकर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत अभी तक केवल नए क्रय किए जाने वाले वाहनों को ही चलाने की अनुमति थी। परिवहन विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से चल रहे वाहनों को भी योजना से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। विभाग का मानना है कि इससे स्थानीय ग्रामीणों को स्वरोजगार के और अधिक अवसर मिल सकेंगे। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने बताया है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अभी चल रही बसों को भी योजना से जोड़ने का निर्देश विभाग के सचिव को दिया है। यह प्रस्ताव अभी सचिव के स्तर पर विचाराधीन है। इच्छुक स्थानीय ग्रामीण एवं वाहन मालिकों को योजना से जुड़ने और आम जनों को सुलभ परिवहन की सुविधा देने के लिए परिवहन विभाग लगातार काम कर रहा है। प्रत्येक जिला प्रशासन द्वारा अपने अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि योजना के तहत संचालित वाहनों को रोड टैक्स से छूट है। वही परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क और फिटनेस जांच शुल्क केवल 1 रुपये तय किया गया है। शराब के नशे में हैवान बन बैठा शख्स पीट पीट कर ले ली पत्नी की जान। लोहरदगा जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। घटना के बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के पतलो गांव में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। स्नेहा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान नरेश चिक बड़ाई की 50 वर्षीय पत्नी लाली देवी के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता था। शराब के नशे में पति अपनी पत्नी से झगड़ा करता रहता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।